दोस्तों, मैं वेजिटेरियनिज़्म शाकाहार पर कुछ कहना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी शाकाहार को प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा वर्धमान वेजिटेरियन चेन। इसका जो नाम था इसी में सेल्फ स्पीकिंग नाम रखा गया, क्योंकि मैं चेन सिस्टम से वेजिटेरियन बनाना चाहता था। वेजिटेरियनिज़्म पर दुनिया में बहुत काम चल रहा है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो वेजिटेरियनिज़्म को, शाकाहार को प्रमोट करती हैं। ऐसी संस्थाएं हिंदुस्तान में भी हैं, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका ऐसी कंट्रीज़ में भी हैं। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पेटा, पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। वो अपना काम कर रहे हैं। मैं भारत में वेजिटेरियन शाकाहार स्प्रेड करने के लिए कुछ अलग तरह से काम करना चाहता था, जिससे कि पर्सनलाइज्ड तरीके से लोगों को शाकाहारी बनाया जा सके। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यदि कोई एक शाकाहारी जो ये समझता है कि शाकाहार बढ़िया वे ऑफ लाइफ है, शाकाहारी डाइट एक स्वस्थ डाइट है, एक स्वस्थ खुराक है, और शाकाहार में एनिमल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। एनिमल्स को हम हर्ट नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह के लोगों को एक के साथ एक जोड़ने के लिए मैंने ये आइडिया अपना लगाया कि इस तरह से किया जाए कि यदि एक शाकाहारी किसी एक मांसाहारी का मांस छुड़वाए, और वो जो मांसाहारी जो शाकाहारी बन गया है वो आगे किसी एक मांसाहारी को शाकाहारी में परिवर्तित करे, और फिर वो परिवर्तित शाकाहारी आगे एक और मांसाहारी को शाकाहारी में परिवर्तित करे। इस तरह से चेन सिस्टम से ये शाकाहार को प्रमोट किया जाए और चेन सिस्टम से शाकाहार को बढ़ावा दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी और इसमें जानवरों की हिंसा भी कम होगी, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल भी लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये 2008 में बनाई गई थी। तो मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे गाइड बने जैन उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी। आजकल लुधियाना में चतुर्मास कर रहे हैं। तो 15 साल पहले जब मैंने ये बनाई तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोग मुझसे जुड़े, और मैंने कुछ ही 1-2 साल में हिंदुस्तान के अलग अलग 40 शहरों में ब्रांचेस बना ली। 2 ब्रांचेस मेरी फॉरेन में, एक कुवैत में और एक ऑस्ट्रेलिया में भी बन गई। काम अच्छा चल रहा था। वो ज़माना अभी सॉफ्टवेयर इतना डेवलप नहीं हुआ था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अब तो ज़माना बदल गया, ये सब आ गए। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बड़ी डेवलप हो गई। उस ज़माने में लोग मुझे चिट्ठियाँ लिखा करते थे। मुझे आज भी याद है कि ढेरों चिट्ठियाँ मेरे पास आती थी। लोग मुझसे पूछते थे वेजिटेरियन के बारे में, मैं उन्हें बताया करता था और चिट्ठी से ही जवाब दिया कर। टेलीफोन थे, मोबाइल से भी बात होती, लेकिन ये व्हाट्सएप, ये वीडियो शेयर, ये सब अभी नहीं आया था। तो ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं एक सरकारी ऑफिसर था, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में, रामबन में, शहर छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे ये एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव हो गई। हाँ, मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरे लिखे आर्टिकल, वेजिटेरियनिज़्म पर मैं आर्टिकल लिखता था, और मेरे लिखे आर्टिकल हर महीने विमल विवेक, जो कि जालंधर से प्रकाशित होती है, उसमें हर महीने मेरा आर्टिकल छपा करता था। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा।